19वीं शताब्दी का भारत एक ऐसा समय जब देश राजनीतिक दासता, सामाजिक जड़ता और आत्मिक भ्रम के दौर से गुजर रहा था। अंग्रेजी शासन के दबाव में भारतीय समाज अपनी जड़ों से कटता जा रहा था। धर्म केवल कर्मकांड बनकर रह गया था और अध्यात्म आम जनजीवन से दूर होता जा रहा था। ऐसे समय में एक युवा सन्यासी उठ खड़ा हुआ, न कोई पद, न कोई संपत्ति, न कोई आश्रय, केवल एक जलता हुआ प्रश्न लेकर कि भारत की आत्मा आखिर क्या है। यही वो समय था जब स्वामी विवेकानंद ने 1888 से 1893 के बीच भारत की एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा की जो आगे चलकर न केवल उनके जीवन को बल्कि पूरे राष्ट्र की चेतना को बदल देने वाली सिद्ध हुई। 1886 में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के महासमाधि लेने के बाद नरेंद्र नाथ दत्त, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद कहलाए, उन्होंने सन्यास का मार्ग अपनाया। उन्होंने तय किया कि वे भारत को केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि अपने पैरों से नाप कर जानेंगे। यही संकल्प उन्हें 1888 में एक अनिश्चित लेकिन उद्देश्यपूर्ण यात्रा पर लेकर गया। उनके पास उस समय लगभग कुछ भी नहीं था, न धन, न वस्त्रों का भंडार, न कोई स्थायी ठिकाना। उनकी सारी संपत्ति थी एक कमंडल और 2 पुस्तकें, जो थी भगवत गीता और इमिटेशन ऑफ द क्राइस्ट। ये 2 पुस्तकें मात्र ग्रंथ नहीं थी बल्कि उनके लिए 2 सभ्यताओं का संवाद थी, पूर्व और पश्चिम का सेतु। 1888 से 1893 तक स्वामी विवेकानंद ने भारत के लगभग हर हिस्से की यात्रा की। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक। कभी वे राजमहलों में ठहरे जहां राजा महाराजा उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्हें सम्मान देते थे, तो वे कभी झोपड़ियों में सोए जहां भूखे किसानों और दलितों की पीड़ा को उन्होंने बहुत पास से देखा। उन्होंने देखा कि देश धार्मिक है लेकिन करुणा से खाली हो चुका है। मंदिर भरे हुए हैं लेकिन गरीब भूखे हैं। शास्त्रों की बातें होती है लेकिन जीवन में उनका आचरण नहीं है। यहीं से उनके मन में एक प्रश्न गहराने लगा जो आगे चलकर उनके मिशन की नींव बना कि जिस देश में मनुष्य भूखा हो वहां केवल पूजा पाठ किस काम का। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी, आपके कमंडल का क्या अर्थ है? उन्होंने जवाब दिया कि यह न्यूनतम में अधिकतम जीवन का पर्याय है। उनका कमंडल केवल पानी रखने का पात्र नहीं है, वह प्रतीक है न्यूनतम आवश्यकताओं में जीवन जीने का और अधिकतम सत्य की खोज का। वे दिन में कई बार भूखे रहते, कभी कभी कई दिनों तक केवल थोड़ा सा जल ही उनका आहार होता, लेकिन उनकी आंखों में कभी कोई शिकायत नहीं दिखी। उनकी आंखों में कुछ था तो केवल जिज्ञासा और करुणा। श्रीमद् भगवत गीता उनके लिए जीवन का मार्गदर्शक बनी रही। गीता से उन्होंने सीखा कि कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो, आत्मा अमर है और सेवा ही सच्चा धर्म है। जीवन यात्रा के कठिन क्षणों में गीता के श्लोक उन्हें टूटने नहीं देते थे। और इमिटेशन ऑफ द क्राइस्ट के बारे में स्वामी विवेकानंद ने बताया, यह किताब ईसा मसीह के जीवन और आदर्शों पर आधारित थी। इससे उन्होंने सीखा विनम्रता, आत्मत्याग और निस्वार्थ प्रेम। यही कारण था कि स्वामी विवेकानंद केवल हिंदू संत नहीं रहे, वे समग्र मानवता के संत बन गए। उन्होंने 5 वर्ष तक अपनी यात्राएं की। इस 5 वर्ष की यात्रा में उन्होंने भारत की सच्ची तस्वीर देखी। उसमें से जाति व्यवस्था की क्रूरता, स्त्रियों की दयनीय स्थिति, शिक्षा की भारी कमी और आत्मविश्वास से विहीन समाज। उन्होंने महसूस किया कि भारत की समस्या गरीबी से ज्यादा आत्मग्लानि है। लोगों को अपनी महान परंपरा पर गर्व नहीं रहा। यहीं से उनके भीतर एक विचार जन्मा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। 1892 के अंत में कन्याकुमारी पहुंचे। समुद्र के बीच एक शिला पर बैठकर उन्होंने कई दिनों तक ध्यान किया। कहा जाता है कि यहीं से उनके जीवन का स्पष्ट उद्देश्य दिखा। भारत को फिर से आत्मगौरव देना है और उसकी आध्यात्मिक शक्ति को विश्व के सामने लाना है। और यहीं से उनके शिकागो जाने की भूमिका बनी। 1888 से 1893 तक की यह यात्रा केवल सन्यासी की घुमक्कड़ी यात्रा नहीं थी, यह थी भारत की आत्मा की खोज और एक नए युग की तैयारी। एक कमंडल, 2 पुस्तकें और अटूट संकल्प, इन्हीं साधनों से स्वामी विवेकानंद ने वह शक्ति अर्जित की जिससे आगे चलकर पूरी दुनिया को भारत की आध्यात्मिक महानता से परिचित करवाया। स्वामी विवेकानंद के बारे में ये विचार आपको कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आपका एक कमेंट्स हमारा मनोबल बढ़ाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।